करना है, एज अ टीचर हमने बच्चों की ग्रेड शीट्स बनानी है, या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं कि नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए, फादर्स नेम आ जाए, उस टाइप की चीज़ें आती हैं। राइट, तो फिर हमने यहाँ पे इसको किया, ये देखें जी, हमने सबसे पहले 2 शीट्स बनाई। यहाँ से हम कहते हैं कि हम शीट्स ऐड करते हैं। शीट्स ऐड करके हम वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास टैब का कलर चेंज करने का ऑप्शन भी आता है। हमारे पास जो है उस टैब का नेम। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है मेरे सर को हमें तो। आप उसको वो करें, स्वाइप करके ना, आपके पास किसी और जगह पे आ रहा होगा, स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करके पिन कर लें। जी सर हो गई। ओके सर। ओके, पिन कर लेंगे तो वो कहीं मूव ऑन नहीं होगी। थैंक यू। ओके, तो एक्स वाई जी इसका आपने नेम रख दिया। इस तरह करके आपने फिर इसके अंदर डेटा पुट इन करना है। इफ़ यू वांट टू कॉपी, आप ये सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी हमारा फंक्शन कॉपी का है, जो कि हम हर माइक्रोसॉफ्ट के उसके ऊपर यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी अगर नहीं तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी। अब फिर हमने देखा था कि हमने रोज को और कॉलम्स को आपस में एडजस्ट कैसे करना होता है। रोज को हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्सपैंड करना है तो हम इसको यूं करके, क्योंकि सब क्लिक हुए हुए हैं, तो सब क्लिक हुए हुए हैं तो हम सबको एक्सपैंड करेंगे तो सब एक्सपैंड होंगे। ठीक है जी। बट अब मैंने सबको अनक्लिक कर दिया है तो हम इसको क्लोज करना चाहेंगे तो अब एक क्लोज होगा। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे जो पेरेंट्स के नेम्स हैं ये ख़राब हो गए हैं, तो ये इस तरह से करके आएँ कि इस तरह से करके आए कि एडजस्ट हो जाए अपने उसके अकॉर्डिंग। ये देखें ना, अभी सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आप इसके एज पे जब ये वाला कर्सर इस तरह आएगा, ये नॉर्मली ये होता है, अदरवाइज अगर ये आएगा, ये हर रो के एज पे आता है, हर रो या कॉलम के एज पे। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ठीक है। आप इसके अलावा एक और चीज़ कहते हैं कि भी मोहम्मद सईद अहमद इज़ अ बिग नेम, ये इस तरह एक लाइन में ना आए, ये डबल लाइन में आ जाए, तो आप फिर इसको रैप टेक्स्ट करेंगे यहाँ से, और रैप टेक्स्ट करके जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो देखें उसने डबल लाइन पे दे दिया है, बट आपने भी उसको यहाँ से भी एक्सपैंड करना है, नीचे वाले कॉलम्स में से भी। कॉलम्स में से एडजस्ट किया तो आपने उसको देख लें कि जी वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हो गए। ठीक है जी। ये चीज़ें कल हमने की थी। फिर हमने देखा था कि हम पूरे के पूरे जो टेबल को वो कैसे करते हैं। अब प्रिंट करने अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये देखें टेबल का कोई बॉर्डर्स नहीं आ रहे, लाइक वो टेबल फॉर्म विदाउट एनी मार्जिन है, लाइक सेल के जो शेप में जो अलाइंस नहीं आई। तो आप इसको क्लिक करके आपने इसके मार्जिन देने हैं, तो आप यहाँ से इसके मार्जिन देंगे, ये इसके आगे मार्जिन। ठीक है जी। ये आपने इसके मार्जिन दे दिए। कलर जिस तरह हम चेंज करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस तरह यहाँ पे भी उसी के कलर्स आते हैं, उसी तरह से ही जिस तरह से हम पहले कलर्स करते हैं। सो लेट्स पुट दिस वे, इस तरह से करके बोल्ड का भी वही है, इटैलिक का भी वही है। आई मीन तकरीबन जो हमारे फॉर्मेटिंग के फंक्शंस हैं वो तकरीबन सेम है। इसके अलावा जो आज एक न्यू चीज़ करने लगे हैं, जो कि मैं अभी से स्टार्ट कर देता हूँ, कि आपने फॉर एग्जांपल सॉर्ट और फिल्टर डाटा करना है। फिल्टर डाटा में जिस तरह हम उधर यूज़ करते थे, सॉरी, आप जैसे यूज़ करते थे, क्या कहते हैं, ये देखें, बल्कि फिल्टर डाटा हमने कल किया है। या आप कहते थे कि जी सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ जो है हमारे पास शो हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सिर्फ वो रोल नंबर शो हो कि जिस रोल नंबर के अंदर हमारे पास F23,001 है, तो देखें सिर्फ एक रोल नंबर उसका था, सिर्फ वो आ गया। ठीक है जी। फिर आपने इसके ऊपर जैसे फिल्टर का नंबर क्लिक किया था, फिल्टर क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर ये आ गया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसके ऊपर देखेंगे जी हाँ जी अकरम कितने फादर्स का नेम है। ये देखें जितने फादर्स का नेम अकरम था वो सब रोल नंबर्स आपके सामने इस तरह आ गए हैं। तो आप ए ग्रेड के लिए बच्चों के नेम्स के लिए वो चीज़ें इस तरह करके फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज़ है जो कि मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ, इसको हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल है मार्कशीट हमने बनाई थी कोई, ये मार्कशीट थी। ठीक है जी। यहाँ पे पहले सर्च करें कि 49 मार्क्स किसी के हैं किसी चीज़ में, 49 मार्क्स ही नहीं है। ठीक है। और 30, 23, 22, ठीक है जी। हम देखते हैं कि जी 23 मार्क्स किसके हैं। 23 मार्क्स के हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, और आप अगर बल्क में पास करना चाहते हैं कि जी 23 वालों को हम रिप्लेस कर दें, तो आपके रिप्लेस का फंक्शन फाइन, ठीक है जी, शीट
रिप्लेस विद। अब 23 को आप पास करने के लिए चाहते हैं कि एटलीस्ट 25 मार्क्स उसके हो जाएं, आप 23 को रिप्लेस हो जाएंगे 25 से, ठीक है जी। सो ये आ गया जी रिप्लेस ऑल। अब आपके पास 57 रिप्लेसमेंट हो गई हैं, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास सारे 23 वाले जो है वो 25 हो चुके हैं। अब आप 23 सर्च करें, आपको 23 कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को मैं आपको वो करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये असेंडिंग डिसेंडिंग हुआ हुआ था, ओके। आप इस, ठीक है जी, ये हमारे पास फिर सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी सी खराब हो गई है, ओके। सर ये अली हमजा ने हैंड रेज किया हुआ है। जी हमजा, डू यू वांट टू से एनीथिंग? जी हमजा, I don't think Hamza, if you want to say anything to drop in the chat box, because you don't want to say anything, I guess. ओके जी, ठीक है जी। आपने रिप्लेस का मैंने देख लिया। इसमें एक प्रॉब्लम हुआ होगा अब, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बताना ज़रूरी है कि आपने जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी आप जितनी इंटेलिजेंट नहीं होगी, राइट। तो आपने अब एक चीज़ देखनी है कि ये देखें, जहाँ पे रोल नंबर 23 था वो भी 25 हो चुका है, बिकॉज आपने उसको 23 की कमांड दी थी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे 23 भी आ रहा होगा तो सिंगल 23 जो होंगे वो भी 23 चेंज हो चुके हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग से वो है वो चेंज हो जाए, ठीक है जी। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 23 सर्च कर रहे हैं तो फिर आपने ये भी देखना है कि 23 मार्क्स के अलावा कहीं और तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिर हर 23 को रिप्लेस कर देगा। ये हर फंक्शन के अंदर इसी तरह थोड़ा सा हमने जो इसको देखना होता है, ठीक है। और वही वाला फॉर्मूला कि कंट्रोल सेव वाला ऑप्शन या ऊपर से सेव वाला ऑप्शन आप लाजमी प्रेस करते रहें, कंट्रोल सेव करते रहें, ताकि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है जी। फिर हमने देखा था कि हमने जनरल कैटेगरी के कौन कौन से थे, फिर हमने परसेंटेजेस ऐड की थी। परसेंटेज का आपने फॉर्मूला ऐड किया था, जो कि हमें पता था कि जी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 250 थी, हमने 250 दिए, उसने परसेंटेज बना दी, हमने इस कॉलम को कह दिया कि जी ये परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज के अंदर आ गया। फिर परसेंटेज को मैं कहता था कि जी मैं पॉइंट्स के अंदर लूँ, तो मैंने 1 डेसिमल पॉइंट तक ले लिया। हमने कहा 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए, तो हमने 2 डेसिमल पॉइंट्स तक परसेंटेज को ले लिया। ये फ़ी थी, तो फ़ी को हमने करेंसी का उसमें दिया हुआ था। करेंसी के अंदर आप अगर इंग्लिश करेंसी आ रही है तो आप उसके अंदर से अपनी करेंसी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से करेंसी में मोड नंबर फीचर्स, ठीक है। करेंसी गए, करेंसी पे आपने सिंबल दे दिया रुपीज़ का आपने बता दिया कि जी इस तरह करके वो ये हमारे पास इस तरह करके वो आएगा, माइनस में इस तरह आ जाएगा, पॉजिटिव में इस तरह आ जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मली पाकिस्तान अवेलेबल नहीं होती, डॉलर्स आ रहे होते हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद हमने सम का एक फॉर्मूला किया था। सम का फॉर्मूला ये था कि उसको, ठीक है जी, सम इक्वल सम लिखा, और सम में आपने नंबर्स टोटल करने हैं सबके मार्क्स के, ठीक है। आपने ऐड कर दिए तो ये सबके मार्क्स टोटल आ गए, ठीक है जी। आपने ऊपर से ड्रैग किया तो पूरी क्लास के जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास यहाँ तक आ गए, ठीक है जी। उसी अकॉर्डिंगली आपने परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ तक में से कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन जी। ओके जी, वाओ दैट्स ग्रेट। नो क्वेश्चन होने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो सब कुछ समझ लगी हो या तो कुछ भी समझ नहीं लगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहले वाला ऑप्शन है कि सब कुछ समझ लग गई है, राइट। ओके, ये है, इस तरह हम मल्टीपल शीट्स के ऊपर डेटा जो है वो सही होते हैं। इसके बाद अब हमने मूव करना है, हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं पहले, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट टैब पे। नेक्स्ट टैब पे अब आपने शेप्स
नॉर्मली हम अपने एक्सेल के ऊपर कहीं शेप्स वगैरह ऐड तो नहीं करते, बट अगर आप शेप्स ऐड करना चाहें फॉर एग्जांपल टू रिमेंबर समथिंग, बच्चों की रिकग्निशन के लिए या समझने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपर बच्चा है तो आपने इसको एक को सिंगल स्टार या फॉर एग्जांपल जिस तरह भी करके है, लेकिन ये मैनुअली लगेंगे, ये आपको जो है ना वो उस तरह नहीं करना होगा। ऑटोमेटिक स्टार्स वाले ऑप्शन, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जो आपको पिक्चर्स आपको मैनुअल नहीं मिलेंगी, सॉरी मैनुअली मिलेंगी, आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगी। कार्ड्स जिस तरह हमने पहले आपने उसके अंदर किए थे, स्मार्ट आर्ट हमने वर्ड में ऐड किया है ना, किया है, फैमिली स्ट्रक्चर जिस तरह ऐड करवाए थे, तो ये स्मार्ट आर्ट आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम मूव करते जाएं, अब हमने इसमें से एक चीज़ देखनी है, हम एक टेबल बनाना चाहते हैं कि हमने देखना है कि परसेंटेज फॉर एग्जांपल बच्चों की, ठीक है, कि बच्चों की परसेंटेज में कितने कितने परसेंट के मार्क्स कितने कितने बच्चों में से हैं, नाम के अकॉर्डिंगली या रोल नंबर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपने पहले तो इसका टेबल वो बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए इसका डेटा अलग कॉपी करें नई शीट पर, कोशिश करें, इससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है जी। आप चाहेंगे बच्चों का एक ग्राफ बनाएं, अब इसमें देखें जी, आपने वहां से फॉर्मूला वाली चीज पिक की थी, तो वहां पे वो कह रहा है कि जी अगर हम सिर्फ वैल्यूज कॉपी कर सकें इसकी, देखें जी ये प्रॉब्लम आता है जब आपने फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ होता है ना। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ था, तो वो फॉर्मूले की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो गई हैं, तो जिसकी वजह से वो आपको कह रहा है कि जी आप इसको उधर लेके जाके उसकी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है जी। अब आपने इसको कैसे करना है, अब मैं फिर एक और तरीका करने का ये होता है कि आप इसको डॉलर की वैल्यू के साथ, डॉलर की वैल्यू को मैं नहीं करवाता, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कमांड सी, बल्कि आप इसको इस तरह करें, इसका परसेंटेज ख़त्म करें, इसको जनरल उसमें ले, ये जनरल आ गया जी। अब देखते हैं कि जी हमारा डेटा को कॉपी करता है, कमांड सी होता है। अभी भी उसने फॉर्मूला पिक किया है। आप अगर इसमें से यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यूज ओनली करेंगे तो आपको सिर्फ वैल्यूज जो है वो कॉपी कर लेगा, हमें लगी है? नहीं लगी, ये देखें, कमांड सी किया, यहाँ से इस सब को कॉपी किया, कमांड सी, यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने जाके कमांड वी किया, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अच्छा, नेक्स्ट शीट के ऊपर वो आपको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज ओनली करें तो यहाँ से वो आ जाएगा, और ये उसने आपको परसेंटेजेस यहाँ पे दे दी हैं, ठीक है जी। अब आप बनाना चाहते हैं ग्राफ, इसका इंसर्ट, यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ बन सकता है, ये 2D ग्राफ। अब ये देख लो कि किस बच्चे के कितने कितने परसेंट मार्क्स हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत लाइक थे, तो हमारे मिनिमम मार्क्स जो हैं वो ये हैं 47.6। अब अगर आप फॉर एग्जांपल करते हैं 77 वाले को 23%, ठीक है जी, तो वो देखें वो एक बच्चे का ये ग्राफ यहाँ से कम हो गया, ठीक है जी। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं, इसको आप करते हैं 12, तो देखें एक और ग्राफ कम हो गया, ठीक है जी। 82 वाले को आप कहते हैं जी 43, तो ये जो इतने ऊंचे ऊंचे ग्राफ्स हैं हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हमारे पास डेटा थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाए, ग्राफ की फॉर्म फेल हो जाए, ठीक है जी। ये फॉर्म 82 वाले को भी करते हैं 34, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह करके ये देखिए आपके पास ग्राफ बन गया है। ग्राफ में फिर इसके आपके पास ये हैं, आप चार्ट टाइटल चेंज कर दें कि जी क्लास परसेंटेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपके एक एक्सेस के ऊपर आपके बच्चों के रोल नंबर्स आ रहे हैं और दूसरे एक्सेस के ऊपर आपके पास बच्चों के परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं,
और इस तरह करके आप इसको मल्टीपल डिज़ाइंस कर सकते हैं, मल्टीपल इस तरह करके भी आप प्रेजेंट करवा सकते हैं। आई मीन मल्टीपल डिज़ाइंस आपको ऊपर इसमें आ रहे हैं, आप कलर्स कॉम्बिनेशंस चेंज करवा सकते हैं उनके, लाइक यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इससे तो पंगा लेने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ बेसिक वन। ठीक है, मल्टीपल डिज़ाइन, मल्टीपल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती हैं, बट वो वाला डिज़ाइन यूज़ करें जो कि बेसिकली देखें ना रीडेबल है, इट इज़ लुकिंग गुड, इसके अकॉर्डिंगली आप वो यूज़ करें कि जो आपको सूटेबल लग रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि हम कौन सा अच्छा, आप जब डेटा पिकअप करेंगे ना, ये तो आपको रिकमेंडेड चार्ट्स के अकॉर्डिंगली बता देगा कि कौन कौन से रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। एक प्रीटो चार्ट, आपको प्रीटो चार्ट एक होता है, ये काफ़ी मास्टर्स में इवन पीएचडी लेवल के ऊपर प्रीटो चार्ट हम करते हैं बैचलर्स में। वो आपको बेसिकली बताता है कि आपकी 100% से एस कर्व कहाँ तक जाती है, ज़ीरो से स्टार्ट करके। तो ये वो आपके डेटा को सिंक्रोनाइज करता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है ना, इस तरह करके आप उसने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंगली इसको फिर क्या ये जो प्लेट्यूज ग्राफ है ये हमें ये भी बताता है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन नॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, वो आपको बेल शेप कर जो है ना वो वहाँ से देखनी पड़ेगी। वो ही आपको, वो आप बार ग्राफ होता है, बट दैट इज़ अ ट्रिकी वन। वो अगर इस लेवल पे मैं इनको बताना शुरू करूँगा तो आई थिंक इनके लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू वो करने के। वही बेसिकली इसमें से आता है, हिस्टोग्राम में से। हिस्टोग्राम बेसिकली होती है जिसको हम बेसिकली बनाते हैं उसके लिए बेल शेप देखने के लिए। हम बेल शेप देखते हैं कि जी बेल फ्रीक्वेंसी के डेटा है कि लिए सर, फ्रीक्वेंसी चार्ट के लिए? हाँ जी, फ्रिक्वेंसी चार्ट हो जाए या फिर आपकी ये जो भी मैंने बनाया हिस्टोग्राम है, ये देखें ना, ये प्रीटो चार्ट जिस तरह आ रहा है, तो प्रीटो चार्ट काइंड ऑफ होता है वो बेसिकली, बट प्रीटो चार्ट बेसिकली फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेके जा रहा होता है। बट जो दूसरे चार्ट्स हैं ना, जो आप बेल शेप का है, वो बेसिकली हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम अगर एसपीएसएस यूज़ कर रहे हैं तो हम एसपीएसएस के थ्रू ही डेटा का जो है वो एक बेल शेप जो है वो निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ये ये तो बड़े जनरल से ग्राफ्स होते हैं नॉर्मली हम जो इस पे यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि बार ग्राफ और अपनी डेटा के अकॉर्डिंगली। एक और चीज़ है कि आपने क्लास में से निकाले कि जी मेरे पास ए ग्रेड वाले बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 43%, फॉर एग्जांपल। अब इसको आपने करना है जी 0.43। अब ये उसने इसको परसेंटेज, मैंने पहले परसेंटेज कर दिया 0.43। ओके, अब ये 0.43। ठीक है जी, तो इसको आप जनरल में पहले करें, फिर अब इसको परसेंटेज करें। अब वो आपको 43% हैं जी, ए वाले बच्चे 43% है क्लास में। 30% बच्चे हैं जिनका बी ग्रेड है। सी ग्रेड वाले हमारे पास हैं जी 10%। ठीक है जी, 43, 30 और हमारे पास 70 और 80, 83 और 3% हमारे पास हैं जी डी ग्रेड वाले, और फिर एफ ग्रेड वाले हमारे पास हैं जी 10%। अब इसको आप देख लें कि जी आपका टोटल 100% हो गए हैं, वैसे तो 96% हुए हैं, तो आप ई ग्रेड भी एक ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल ई ग्रेड, समान एक्स समान वी, ई आपके पास है जी 4%। ठीक है जी, आपका 100% हो गए, इसको ऊपर लेके जाएं। ठीक है जी, इस तरह आपको हर चार्ट को बनाने के लिए जो है ना डेटा थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है जी, अब आप इस टेबल्स को इस तरह करके करें और अब आप इसका पिवट चार्ट बनाएं। पिवट नहीं, सॉरी, ये जो होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाएंगे तो ये पाई चार्ट करके आप जब बना के उसने आपको दे दिए कि जी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज वाले मार्क्स ए हैं, ये आपको ये बता रहा है। अगर आप इसके ये देखें, ये आपको बता दिया कि जी ब्लू कलर के अंदर ए है और ए के 43% हैं,
ऑरेंज कलर के अंदर बी है, बी के 30% हैं, और ग्रे कलर सी है, उसके आपके पास 10% है। तो अब अगर आप डेटा ना भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि जी इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या है। यहाँ से चार्ट टाइटल आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, ग्रेड्स की परसेंटेज किन बच्चों की कितनी, ये थोड़े से एडवांस लेवल पे जाके होते हैं। तो बेसिक लेवल के ऊपर आपको मैट्रिक एफएससी के लेवल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा ये वाली चीज़ें, बट आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इतना एक तो पता होना चाहिए ना बेसिकली होता किस तरह से है। और आप इस डेटा को आपने पिक किया हुआ था ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, इस डेटा को पिक किया हुआ था, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएं तो आपको वो रिकमेंडेड चार्ट्स के अकॉर्डिंगली दे रहा है कि कौन कौन से रिकमेंडेड चार्ट आप इससे बना सकते हैं। आपने इसी से सारे चार्ट बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसी एक डेटा से, ठीक है जी, इसी एक डेटा से आप चार्ट और बनाएं, रिकमेंडेड चार्ट में फिर जाएं, ये देखें, ये आपको परसेंटेज बता रहा है, वो ये परसेंटेज आ रही है, ग्रेड आ रहा है, इधर परसेंटेज, इधर ग्रेड है, इधर परसेंटेज है। इसको फिर क्लिक करें, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएं तो जितने टाइप्स के चार्ट्स आपको उधर वो अवेलेबल हैं, ये देखें, ये फनल उसने बना दिया, फनल चार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये मल्टीपल काइंड्स ऑफ चार्ट्स जो हैं वो आप अगर डेटा को प्रॉपर मैनेज करके बनाते हैं, आप कोशिश करें कि जब आप चार्ट बनाने के लिए जाएं तो डेटा को प्रॉपर 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करें। ये देखिए जी, उसने आपको वो वाली दे दिया है, रिसर्च चार्ट दे दिया है, ठीक है जी। अब हाईएस्ट टू लोवेस्ट उसने उस तरह करके डिवाइड किया। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डील विद आवर चार्ट्स। चार्ट का बेसिकली यही है, इससे बढ़ के आप कोशिश करें कि ना निकलें, इसको भी आप करने दें, मैंने मुश्किल चीज़ है। अब आगे हम जाते हैं, सब हो गया ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ ये तो सिर्फ वो होता है साइन शाइन करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम नॉर्मली मार्जिन जो है वो ड्रॉ नहीं करते, बिकॉज इसमें हमारे पास डेटा जो है वो हम अपने सेल्स के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, ठीक है जी। आप कोशिश करें कि इसके ऊपर एक्सेल शीट को मार्जिन ड्रॉ न करवाएं, ठीक है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी इसके ऊपर आती है प्रिंटिंग, कि प्रिंट एरिया आप क्या देना चाह रहे हैं, आपने साइज क्या रखना हुआ है पेज का, A4 दिया हुआ है, ओरिएंटेशन क्या है, हमने पोर्ट्रेट रखी हुई है, और मार्जिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी नैरो मार्जिन है कि मार्जिन कम हो जाएंगे। अब कमांड पी करेंगे, कमांड पी करके अब ये जगह आपके पास खाली बची हुई है, ठीक है। अब आपके पास आपको शायद डॉटेड लाइन नजर आ रही हो, तो जैसे ही आपने प्रिंट का एक बार कमांड दी उसके बाद आपको ये डॉटेड लाइन वो दे देता है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पेज की पे ये वाली जगह सारी खाली आएगी, ठीक है। तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए आप इसको अगर एक्सपैंड करें, आप वो वाली जगह जो है उसको यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए अब वो लाइन इसके मार्जिन तक आ गई। अब कमांड पी करेंगे तो अब आपके पास देखें पूरा पेज के अकॉर्डिंगली वो लाइन, ठीक है जी। ये प्रिंट को बेहतर करने के लिए होता है कि सर प्रिंट इसको ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, नहीं, मैन्युअली करना पड़ता है? मैनुअली बेसिकली इसको देखें आप, अगर इसको साइड से करें ना, ये सेंट्रलाइज तो वैसे ही है, सेंट्रलाइज नहीं, बट प्रिंट एरिया के अकॉर्डिंगली आप अगर इसको इस तरह करके करें ना, सिलेक्ट करके एक्सपैंड करते जाए इकट्ठा, तो ये देखें उसने इकट्ठा जी सर। आपको लेके आ गया। तो इस तरह भी तो कर सकते हैं, वो मैनुअल इस तरह, ये देखें तो ये भी आपको बेसिकली उस पेज तक लेके आ गया है। अभी बॉर्डर आपका ये आ गया ना, ये देखें। तो प्रिंट एरिया बस प्रिंट करके यहाँ से इसका विजन देख लिया करेंगे जी कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। बट आप अगर चाहते हैं कि आप इसको मैनुअली प्रिंट एरिया सेट करें तो आप प्रिंट एरिया को सेट प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने कहा कि जी मुझे पेज पे सिर्फ ये वाला प्रिंट एरिया चाहिए, प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया, ठीक है जी। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो पेज के ऊपर इस तरह करके प्रिंट होगा, इसके अलावा कोई और चीज़ प्रिंट नहीं आएगी। ये भी एक तरीका होता है इसको प्रिंट करने का। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं प्रिंट एरिया, तब वो प्रिंट एरिया क्लियर हो गया, ठीक है जी। बैकग्राउंड में आप अगर कुछ देना चाहें, नॉर्मली इसमें हम नहीं देते हैं बिकॉज आपका डेटा खराब कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह डेटा खराब करता है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो बना देंगे, उसकी बैकग्राउंड भी देखें इस तरह करके आता है, इट लुक्स वेरी बैड। ये देखें वो प्रिंटिंग में आपको लेके भी नहीं आता, और दूसरा अब ये क्या लाइक व्हाट इज दिस, आपका ये फॉन्ट खराब हो जाता है। तो ये वाली फंक्शन आप कोशिश करें कि आप उसी पे यूज करें, वर्ड पे। डोंट कम टुवर्ड्स दिस, डिलीट बैकग्राउंड, हमें नहीं चाहिए वाला खूबसूरत बैकग्राउंड, ठीक है जी। अब आते हैं जी हमारे मेन उसकी तरफ, जो कि है जी फॉर्मूला। हमारे पास टाइम कितना है अब इस वाली के लिए? 10 मिनट्स का टाइम तो नहीं शुरू होने वाला?
नो सर, अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट्स 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट होने में, और 10 मिनट्स वो वाले। चलें फिर हम सम से शुरू करते हैं। हम मार्कशीट पे आते हैं और मार्कशीट से हम सम तो हमने बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं कि इनको डिलीट करते हैं। ये डेटा ये हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमने सम का टोटल सम का जो हमने कल किया था उसको हम इधर से देखते हैं, ऑटो सम, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आप बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि जी टोटल सम कितना है इन वैल्यूज का, इस एक लाइन का। आपने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है, सम। अब उसने इंटेलिजेंटली ऑटोमेटिकली इसको ड्रैग कर लिया है कि जी ये वाला डेटा सम के लिए यूज होगा, बिकॉज आगे तो नेम आ रहे हैं। आपने एंटर किया और फिर उसी तरह ही हमने करके नीचे इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम के समय लगी। सम को अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं तो आप इक्वल लिखें, सम लिखें, आपका फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पे आप इसको मैनुअली यूं करके दे देंगे तो वो भी सम ही है, ठीक है जी। सम के बाद वो आपको एक फॉर्मूला देता है जो कि एवरेज होती है। आप अब देखना चाहते हैं कि क्लास की एवरेज कितनी है, कि क्लास के एवरेज मार्क्स कितने थे। फॉर एग्जांपल अगर आप हर सब्जेक्ट के देखते हैं तो आप इसको निकालते हैं, आप बल्कि इसी से देखें, ऑटो सम में आप एवरेज जाएं, एवरेज में जाके हुआ नहीं, ओहो, अच्छा हमने एवरेज यूज कर, एवरेज एवरेज का फॉर्मूला वैसे क्यों नहीं दे रहा। Anyways, हम इसको यूं करी करते हैं, इक्वल्स ए भी आप लिखेंगे तो एवरेज आ जाएगी। अब आपने मार्क्स की एवरेज निकालनी है। किसी का माइक ऑन हो गया, ये देखें, ठीक है जी। ये आपने दे दिया जी E2 से लेके E46 तक। अब आपने, आपको एवरेज बता रहा है कि आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्लास की एवरेज है 35.11111। अब इस 1111 को हम कम करके करेंगे जस्ट 35 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और आप इसी को ड्रैग करके लेके आए सब सब्जेक्ट्स के लिए और टोटल नंबर के लिए। तो अब वो कह रहा है कि इंग्लिश में आपके मार्क्स हैं 35 एवरेज, उर्दू में आपके मार्क्स हैं 40 एवरेज, फिर आपके मार्क्स हैं 35 हैं मैथ में एवरेज हैं, और पीएस में आपके 37 एवरेज हैं, और आईएस में इस्लामिक स्टडीज़ में आपके 36 एवरेज हैं। ओवरऑल जो क्लास की एवरेज है वो 183 है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया जी एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज के फॉर्मूला के बाद आप अब इस डेटा में से आप अब इस डेटा में से निकालना चाहते हैं कि जी हाईएस्ट कितने हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने ये निकाली एवरेज, ठीक है जी। आप फिर निकालना चाहते हैं कि हाँ जी मैक्सिमम कितनी थी, कि आपके इस डेटा के अंदर मैक्सिमम कितने हैं, इक्वल्स मैक्स, ये ले जाए इस तरह करके इसको ऊपर ड्रैग करके लेते जाएं, तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा कि जी आपके इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो आपको उसने बताया है कि इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स हैं जी 50, ये देखें जी 50 सही सर डन। ये रिपीट कीजिएगा। ये देखें डिलीट किया मैंने। ये- आप निकालना चाहते ओके हैं कि जी यहाँ पे इस वाली लाइन में इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक ओके है जी। आपने इक्वल मैक्स का फॉर्मूला लगाया, मींस मैक्सिमम, ठीक है जी। ओके ओके। मैक्सिमम को आपने फिर डेटा ड्रैग करना है वहां पे कि कौन किस किस में से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये 50 में से आप हर सब्जेक्ट में से आप देखना चाह रहे हैं और टोटल क्लास में से भी। तो ये आपने मैक्सिमम लगाया तो उसने बता दिया कि जी आपको उर्दू में भी 50 मार्क्स हाईएस्ट हैं आपके पास, इसको मैक्सिमम, ठीक है जी। आपके मैथ में 44 हाईएस्ट हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है ना। इस्लामिया तो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी 50-50 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स पूरी क्लास में है वो 206 है, ठीक है जी। इस तरह आप इसके रिवर्स मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। इक्वल मिन मीन्स मिनिमम, ठीक है जी। अब आपने ये मार्क्स भी यहाँ से उठाए, ठीक है जी, ये आ गए मिनिमम मार्क्स 21, 33, 55 और आगे 119 मार्क्स है जी मिनिमम, ठीक है जी। ये
आपके पास बेसिकली 10 मार्क्स का वो भी आ गया है। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिक 4 फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सम है, एवरेज है, मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये बेसिक कुछ फार्मूलाज है। उसके बाद सर जी जी So time starts now. हाँ जी, 10 मिनट्स का अगर वो आ गया है। सर अगर एवरेज Count निकालना down. चाहे तो एक ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि सारे कॉलम? नहीं, आपको एवरेज निकालने के लिए एक डिपेंड्स कि आपने एवरेज निकालनी किसकी है। आप अगर एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि जी ओवरऑल हर सब्जेक्ट की, वैसे हमारे सब्जेक्ट की तो निकालते भी नहीं है, हर की एवरेज निकालने की वजह हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरेज निकालते हैं। तो आपने एवरेज का निकाला, एवरेज के लिए पहले आप अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट की एक वैल्यू नहीं, पूरा कॉलम, लाइक सब बच्चों की एवरेज, बिकॉज आप चाह रहे हैं कि जी पहला दूसरा तीसरा चौथा बच्चा से लेके 50 बच्चों की एवरेज कितनी है। एवरेज बेसिकली क्या होती है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय n। n मीन्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो टोटल को ऐड करता है और ऐड करके आपको उस आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड कर देता है। इसकी अगर 35 एवरेज आ रही है, इसको हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल सम करें, सम करके आप इन सब बच्चों के मार्क्स निकालें, ये देखें, थोड़ा सा तजर्बा करते हैं, हम देखें भी तो फॉर्मूला भी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसने ऐड कर दिया और ऐड करके हम डिवाइड करते हैं 45 से, विच इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये 35.1.1 एवरेज आ गई है। तो ये बैक एंड के ऊपर एवरेज का वो वाला फॉर्मूला ले रहा है कि टोटल टोटल नंबर बच्चों का कितना है, लाइक उनका प्लस करके सम कितना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो करके वो एवरेज निकाल देगा। इस तरह करके हर बच्चे की, सॉरी हर बच्चे के कह रहा हूँ, आप इवन बच्चे के भी एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। आप कहते हैं कि जी बच्चे के एवरेज सब्जेक्ट जिसका टोटल मार्क्स हमने निकाले हैं, तो बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने हैं, आप इक्वल लगाएं, एवरेज का फॉर्मूला लगाएं कि जी बच्चे के जो हर सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 41.2। आप इसको हर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो अब आपने दो टाइप्स की एवरेज निकाली है, एक क्लास एवरेज निकाली है और एक हर बच्चे की सब्जेक्ट की एवरेज निकाली है। अब ये भी पॉइंट्स में जा रहा है, तो आप इसके भी पॉइंट्स कम करके, सॉरी ये हमने पॉइंट्स कम कर दिए। ठीक है जी, आप हर स्टूडेंट की अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम किस मार्क्स निकाल सकते हैं कि उसके मैक्सिमम किस में हैं और मिनिमम किस में है। इक्वल्स मैक्स, इनमें से उसके मैक्सिमम मार्क्स किस में हैं, कितने हैं, 50, और इसी तरह करके आप मिनिमम पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, यानी कि इस इन फॉर्मूलाज को यूज करने की एक पूरी दुनिया है। आप जहां मर्जी यूज करना चाहें, जिस तरह मर्जी यूज करना चाहें, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप और फिर दूसरा, आपने जो जो फॉर्मूला रिसेंटली यूज किया हुआ होगा ना, वो आपको यहाँ पे दे रहा होगा उसको कि आपने ये यूज किया होगा, ताकि आपको अगर भूल गया कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम अभी इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो दो फार्मूलाज हमारे और हैं, वे लुकअप है और इफ का फार्मूला है। हम ये दो और करेंगे ताकि हम उसके उसके हिसाब से, अदरवाइज आपके लिए फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर ये है कि लेट्स गो बैक, और ये सब रिसर्च, ये सारे फार्मूलाज हैं, ये देखें सब जो नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको अभी नज़र ड्रॉप डाउन शो हो रहा है ना, Yes, sir. जी ये सब फार्मूलाज हैं।